जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के लेखक के नाम बताने वाले हैं। आज का क्लास दोस्तों जो होगा बहुत धमाकेदार क्लास होगा, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से बोर्ड में आपको 5 अंक दिलाएगा। ठीक है, तो आज होगा धमाका, बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम आपको एकदम परफेक्ट है कि पूरा जो हिंदी के लेखक हैं पद खंड के, उसको मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा कि आपको याद हो जाए, क्योंकि इससे 3 या 4 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो बोर्ड एग्जाम में तैयारी के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ट्रिक भी इसके साथ होगा, एकदम ट्रिक माइंडसेट। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्लीज़ आप हम पे भरोसा कीजिए। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हिंदी के लेखक के कुछ नाम है जो कौन खंड के हैं, तो पद खंड के हैं। पद खंड में आपको पता होना चाहिए कि पद खंड में जो टोटल पढ़ना है 12 चैप्टर पढ़ना है। फिर गद्य खंड में भी क्या चैप्टर पढ़ना है, तो 12 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कुल मिलाकर के कितना हो गया, तो 24 चैप्टर। और फिर आपको वर्णिका में कितना पढ़ना है, तो 5 चैप्टर, यानी कुल मिलाकर के चैप्टर हो गया 29 चैप्टर, यानी हिंदी में 29 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लेखक के नाम याद करवाते हैं पद खंड वाला के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर जो पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान को जी देना है, याद इसको कैसे रखा जाए। तो याद रखिएगा कि भीम नाम के एक लड़का था जो श्रम करता था। ट्रिक क्या याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा रहे हैं फिर मिटा देंगे। भीम नाम का एक लड़का था, ठीक है, लड़का था जो क्या करता था, श्रम करता था। ठीक है, याद रहेगा। पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको याद रखने का ट्रिक हम क्या बताएं कि भीम नाम का एक क्या था, भीम नाम का एक लड़का था जो क्या करता था, श्रम करता था। भीम नाम के एक लड़का था जो क्या करता था, श्रम, यानी श्रम विभाजन के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे आइए 20 के दांत। तब 20 के दांत के जो लेखक है इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ट्रिक हम यहाँ पे बताते चलेंगे कि क्या होगा, जो याद रखिएगा। भीम नाम का एक लड़का था, क्या करता था, श्रम करता था। 20 के दांत के ये एक प्रकार का जो कहानी है दोस्तों निबंध है। क्या है, निबंध है, याद रखिएगा। श्रम विभाजन देखिएगा में नावल है, ना से निबंध, यानी ना इसको बनाया तो याद रखेगा निबंध। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 के दांत तो इसके जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, ये जो है एक प्रकार के देखो क्या है, का में टिक लगाया हुआ, यानी कहानी है। क्या है, कहानी है। ठीक है, याद रहेगा। नलिन बिलोचन शर्मा किसके लेखक हैं, तो 20 के दांत के। अब इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखना है कि शर्मा जी, नलिन बिलोचन शर्मा जी के दांत में 20 है। याद कैसे करना, नलिन बिलोचन शर्मा जी के दांत में क्या है, 20 है। यानी कहने का मतलब हुआ, लिखेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के दांत में क्या है, तो दांत में 20 है। इस प्रकार से तो आप याद रख सकते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के 20 में क्या है, दांत में क्या है, 20, यानी 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। याद रखिएगा कि 20 के दांत क्या में पाया जाता था, तो कहेंगे ओहो नलिन बिलोचन शर्मा। काम श्रम कौन करता था जी, तब भीमराव अंबेडकर करते थे, यानी श्रम विभाजन के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दो को तो आशा करते होंगे कि याद हो गया होगा। अब यहाँ पे आइए नाखून देखें, नाखून 1000 बार बढ़ता कि नहीं बढ़ता। नाखून जो है क्या बढ़ता है, तो 1000 बार बढ़ता है। उसको हम काट देते हैं, नहीं काटते हैं, तो नाखून 1000 बार बढ़ता है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन, द्विवेदी। याद रहेगा। सीधे माइंड में, अरे हमारा नाखून बढ़ रहा है, केवल आज हम बचपन से कितना बार काटे होंगे, याद तो नहीं है, यानी हजारों बार काट चुके हैं। यानी याद रखना है कि हम बचपन से नाखून को 1000 बार काटे हैं, यानी नाखून यहाँ पे याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 1000 बार हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी नाखून 1000 बार बढ़ता है, उसको काट देते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद याद रखिएगा ये क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है, ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है। क्या है,
ललित निबंध कहानी, ललित निबंध है। याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध ही है कहाँ थी, ठीक है, याद रखिएगा। नागरी लिपि, देखिए याद रखिए इसे, नगर में सब लोग मिल करके गुण वाला बात बतियाते हैं, यानी क्या करते हैं, गुण वाला बात बतियाते हैं, कहते हैं ओ कर फलना के बेटवा पढ़े में बड़ी तेज है जी, हाँ हमारे बेटवा ना पढ़े में तेज है। वहाँ क्या हो रहा है, गुण के बड़ाई, यानी बड़ाई हो रहा है, गुण हो रहा है। तो याद रखिएगा कि नगर में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो गुण की। नगर में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो गुण की होती है। यानी कि नागरी लिपि के लेखक गुणाकार मूल्य, गुणाकार मूल्य, ठीक है, याद रहेगा, गुणाकार मूल्य। उसके बाद याद रखिएगा कि एक प्रकार के क्या है, तो निबंध है, क्या है, निबंध है। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़िए, भारत से हम क्या सीखें, तो इसको सिंपल याद रखिएगा दोस्तों, इसका हम कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा कि इसका जो लेखक है कौन है, तो मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर। ये तो आप याद रख ही सकते हैं कि भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर है, ठीक है, याद रहेगा कि भारत से हम क्या सीखें, तो मैक्स मूलर है। ये एक प्रकार के क्या है, तो कहानी है, क्या है, तो कहानी है, याद रहेगा। भारत से हम क्या सीखें, तो मैक्स मूलर के सीखें, कौची है, तो कहानी है, याद रहेगा। भारत से हम क्या सीखें, तो मैक्स मूलर सीखें, ये एक प्रकार के क्या है, तो कहानी है। आगे बढ़िए, बहादुर, बहादुर लोग जो होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहादुर लोग जो होते हैं अमर होते हैं, यानी कभी मराई में नहीं करते ना, बहादुर है, बाप रे बाप अमर है, कोई मार सके नहीं, इसे बोलते हैं बाप रे बाप इतना बहादुर, वो अमर है और हम नहीं कुछ कर सकते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि बहादुर के जो लेखक हैं कौन है, तो अमरकांत, अमरकांत। ये भी एक प्रकार के क्या है दोस्तों, तो कहानी है, याद रहेगा कि बहादुर के लेखक कौन, तो अमरकांत। क्या है, तो कहानी है, ठीक है, याद रहेगा। बहादुर के लेखक अमरकांत, यानी बहादुर लोग अमर होते हैं, याद रखिएगा। ट्रिक क्या है इसका, कि बहादुर लोग अमर होते हैं, यानी अमरकांत, ठीक है। आगे आइए, परंपरा का मूल्यांकन। तो सबसे ज्यादा परंपरा आप लोग रामायण में देखे होंगे ना, देखे हैं, परंपरा किस में ज्यादा होता है, तो रामायण में होता है। रामायण में कौन थे, तो राम भगवान थे। तो याद रखिएगा कि परंपरा के मूल्यांकन, तो परंपरा के मूल्यांकन सीखना है तो राम भगवान से सीखिए। परंपरा का मूल्यांकन यानी परंपरा के बारे में सीखना है तो रामायण देखिए, रामायण में कौन है, तो राम भगवान है। और राम भगवान यानी उनका नाम कोची है, तो राम। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन तो रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, याद रहेगा, रामविलास शर्मा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार के क्या है, तो निबंध है, क्या है, तो निबंध है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ तक तो आप कोई अथी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि परंपरा का मूल्यांकन तो रामविलास शर्मा क्या है, तो निबंध है। परंपरा किनसे सीखना है, तो राम भगवान से सीखना है। आगे बढ़िए, यहाँ पे जीत जीत मैं निरखत हूँ, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ कहने का मतलब बार बार कौन जीतता है, तो बार बार महाराजा, यानी पहले के महाराजा था जो ओरा पर कब्जा कर लिया, ओरा पर कब्जा कर लिया, यानी जीत लिया, ठीक है, यानी जीत लिया था। कौन जीतता था, महाराजा जीतता था। तो याद रखिएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, याद रहेगा, पंडित बिरजू महाराज। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा ये साक्षात्कार है, साक्षात्कार है, ठीक है, याद रहेगा कि जीतता है बार बार कौन, तो महाराज लोग, महाराज लोग जीतता है बार बार तो साक्षात्कार है, यानी जीता, यानी साहब को दिखाई दिया, साक्षात्कार का मतलब दिखाई देना, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि जीत जीत मैं निरखत हूँ कौन, तो पंडित बिरजू महाराज, यानी महाराज। इसका ट्रिक ये है, याद रखिएगा कि जो महाराज लोग होते हैं बार बार क्या करते हैं, तो जीतते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अग्नियों, अग्नियों के जो लेखक हैं याद रखिएगा, आज से अग्नियों, आज से अशोक वाजपेयी, आज से अग्नियों, आज से अशोक वाजपेयी, नहीं याद रहेगा, अशोक, अशोक वाजपेयी, वाजपेयी, याद रखिएगा कि आज से अग्नियों, आज से अशोक वाजपेयी। कैसा है, तो याद रखिएगा कि एक प्रकार के ललित रचना है। कैसा है, तो ललित रचना है। यहाँ तक तो समझने में हमको लगता है दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए रिवीजन करा देते हैं। श्रम विभाजन के लेखक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक प्रकार की निबंध कहानी है। 20 के दांत तो नलिन बिलोचन शर्मा, कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारू प्रसाद द्विवेदी, ललित निबंध है। नागरी लिपि, इसका लेखक गुणकार मूल्य, निबंध है। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर, ये कहानी है।
बहादुर अमरकांत कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा निबंध है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज साक्षात्कार है। अभिनयो अशोक वाजपेयी ऐसे अभिनयो ऐसे अशोक वाजपेयी ललित रचना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग के इतना याद हो गया होगा, ठीक है, यानी 8-9 चैप्टर तक। 2-3 चैप्टर और है उसको मैं बताता हूँ। चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट पहले आप लोग कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 9 चैप्टर तक तो करवा दिए, 3 चैप्टर और है उसको देखिए। 10वां चैप्टर में दोस्तों मछली। तब देखिए इसको याद रखेगा, विनोद कुमार जी थे वो मछलिया के यानी याद ऐसे रखेगा, विनोद कुमार जो थे सूखल मछली खाते थे। विनोद कुमार सूखल मछली खाते थे, याद रहेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि मछली के लेखक जो हैं कौन है, तो मछली के लेखक जो हैं विनोद कुमार सुक्कल, यानी सुक्कल, ठीक है, सुक्कल यानी एक प्रकार के क्या है तो कहानी है। याद ऐसे रखेगा मछली, तब विनोद नाम के एक व्यक्ति था जो सुक्कल मछली खाता था। सुक्कल, समझ में आया। तब मछली के लेखक कौन हुए, विनोद कुमार शुक्ल। कैसा है तो कहानी है, ठीक है। आगे बढ़िए। मोहब्बत खाने में इबादत। खाना को मीस कर खाते हैं कौन, तो या तीन्द्र, याद रहेगा। खाना को मीस कर खाते हैं तो कौन, या तीन्द्र मीस। खाना को मीस कर खाते हैं कौन, तो या तीन्द्र मीस। याद रखेगा कि या तीन्द्र मिश्र, ठीक है। मोहब्बत खाने में इबादत या तीन्द्र मिस, ये किससे लिए हैं तो व्यक्ति चरित्र से लिए हैं, व्यक्ति चरित्र से, ठीक है। याद रहेगा कि मोहब्बत खाने में इबादत त खाना के कौन खाता है, तो ये तीन्द्र जी कौची करके त मीस के, यानी कि मोहब्बत खाने में इबादत तो या तीन्द्र मिस। आगे बढ़िए। शिक्षा और संस्कृति, इसको लिखे थे दोस्तों महात्मा गांधी। कौन लिखे थे, महात्मा गांधी, ठीक है। याद रखेगा इस शिक्षा शास्त्र से लिया गया, शिक्षा शास्त्र से लिया गया, ठीक है। याद रहेगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन, तो महात्मा गांधी। ये कहाँ से लिया गया है तो शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। चलिए आशा होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, बने रहिए और हिंदी के भी और वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए थैंक यू।